ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका थोड़ा बीच बीच में आई मीन नेटवर्क इशू दिखा रहा है। एक तो चिराग का थोड़ा फ्रिक्वेंटली दिखाता है बीच बीच में। मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर लेना। कल दीपाली का काफी ज्यादा शायद दिक्कत उसको हो रही थी कल। और प्राची का बीच बीच में दिखाता है प्रॉब्लम। प्राची का भी कई बार आ जाता है ना प्राची? तुम्हारा भी आ जाता है? यस मैम। हाँ हाँ, तो वीडियो एक आपके पास ऑप्शन है। सब क्या पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? सबरी 2 क्लासेस। तुम वीडियो लेक्चर देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा पूरा। अच्छा 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 अच्छा, अभी दिक्कत है क्या चिराग? अभी दिक्कत चल रही है, दिख रही है? लैग हो रही है वीडियो। हाँ, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में? नो मैम। ओहो, बहुत दिक्कत है। मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, बहुत दिक्कत है सही में। तो कोई बात नहीं, तभी तो मैं बोल रही हूँ ये रिकॉर्डिंग से एक बार देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करना। और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ठीक है। हाँ, मैथ्स की क्लास है। जैने तुम भी देख लेना रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे अगर मेरा 8 बज गया मान लो, थोड़ा आगे बढ़ा दिया 8:30 तक, तो तुम देख लेना लास्ट में, क्या कर सकते हैं और। ठीक है। अच्छा, ये है मोल पर लीटर और मोलैरिटी है। और ये इसको अगर मैं लेती हूँ तो ध्यान रहे, जैसे यहाँ पे यूनिट मैंने ले लिया है, यहाँ पे बार है, एटीएम है, पास्कल और किलो पास्कल। ये सारे यूनिट आपको दे सकते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट ये है, पार्शियल प्रेशर का। और यहाँ पे ये है, ये मैंने आपको बताया था। और साथ में आपको ये भी बताया था कि Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन गैस। ये भी आपको मैंने कल ये पूरा डिराइव करके आपको मैंने दिखा दिया था। और कौन से कंडीशन में Kp और Kc इक्वल होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एन? क्या डेल्टा एन इज इक्वल टू Np माइनस Nr, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ये आपको मैंने बताया था। अगर डेल्टा एन 0 होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, Kp एंड Kc। और ये आपको पूरा मैंने बताया था प्रॉपर कि कौन से कंडीशन में क्या होता है। क्लियर है? तो आज लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। कल वाला रिवीजन कर लेना एक बार। आज अब मैं आपको लेके चलती हूँ रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं। मुझे कल ये बताओ, मेरे ख्याल से आपको कल ये करवाया नहीं था, मैंने नहीं करवाया था रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी जो है, खाली समझा के मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, अगर मैं रेशियो निकालती हूँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तब उसे कहते हैं क्यूसी। बट अगर मैं इक्विलिब्रियम में रेशियो निकालती हूँ, दैट इज नोन एज केसी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूसी एंड केसी। तो क्या लिखेंगे, क्यूसी क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करती हूँ। इसी जनरल इक्वेशन के लिए मैं लिखने जा रही हूँ। जनरल इक्वेशन मेरे पास ये पड़ा है, ठीक है। और मुझे क्यूसी निकालना है। क्यूसी का मतलब है, मान लो ये पूरे रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्रेशन तक पहले नहीं जाता है, सबसे पहली बात। कंप्लीट जो बोलते हैं ना, कंप्लीट होना, वो नहीं होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है। मान लो रिएक्शन को 4 घंटा लग रहा है कंप्लीट होने में, एक रिएक्शन है, ठीक है। पहले मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा है, स्टार्ट करा, 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, आधा घंटा गया, 1 घंटा गया, 1.5 घंटा गया, 2 घंटा गया, 2.5 घंटा गया। इस तरीके से 4 घंटा में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। मान लो मैंने 15 मिनट के बाद रेशियो निकाला, दैट इज क्यूसी। क्लियर है? ओके। मान लो मैं फिर आधा घंटा के बाद फिर से रेशियो निकाला, दैट इज क्यूसी। तो अगर मैं पूरे रिएक्शंस के बीच में किसी टाइम भी, एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, अगर मैं रेशियो निकालती हूँ, तो दैट इज नोन एज क्यूसी। अगेन व्हाट इज केसी? अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट में, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है, अगर मैं उस पॉइंट में जाके रेशियो निकालूं, दैट इज केसी। तो सीधे लिखते हैं क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, द सेम एक्सप्रेशन लाइक दिस, एग्जैक्टली सेम बनेगा। अगर मैं रेशियो लेती हूँ c टू द पावर c, d टू द पावर d डिवाइडेड बाय a टू द पावर a एंड b टू द पावर
बी, ये है क्यूसी का एक्सप्रेशन। तो ये कब निकालते हैं? एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, किसी भी स्टेज में आप निकाल सकते हो, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप निकाल सकते हो, दैट इज क्यूसी। दैट मींस here the rate of forward reaction may or may not be equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction may or may not be equal to, equal हो भी सकता है, equal नहीं भी हो सकता है, that is QC। ठीक है, that means the rate of, मैम इक्वल कैसे मैम? इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा? तो हाँ QC इक्वल टू KC हो जाएगा, क्या दिक्कत है? QC इक्वल टू KC हो जाएगा। QC सब सारे सबको QC बोला जाता है, बट अगर इक्विलिब्रियम है तो उसका एक दूसरा नाम KC पड़ता है। क्लियर ना? The rate of forward reaction, KC है क्या? एक स्टेज है, आप एनी टाइम निकालो दैट इज QC, बट इक्विलिब्रियम में जब निकालती हूँ उसका QC जो निकलता है वो KC के साथ इक्वल होता है, दैट इज KC बेसिकली। हम उसे KC के नाम से जानते हैं, निकालने का तरीका तो वही है ना, वैल्यूज तो वही आएगा ना। ठीक है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में और may not be just coming equal to rate of backward reaction. That means आपको अगर डिफाइन करना है रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी में, आप डिफाइन लिखवा नहीं रही हूं, कैसे डिफाइन करोगे? At any for a balanced chemical reversible reaction at any instant of time, at any instant of time, the ratio between the molar concentration of product to the molar concentration of reactant, when the rate of forward reaction may or may not be equal to the rate of backward reaction, is known as QC. और अगर सेम हो गया उसी QC को KC का नाम दे देते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये मे और मे नॉट भी मैंने लिखा है, ध्यान रहे आपको, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। अब केसी क्या है? केसी भी वही है एग्जैक्टली, बट डिफरेंस क्या है? ये है आपको बहुत, मुझे उसके न्यूमेरिकल्स काफी करने हैं, हमें काफी ज्यादा करने हैं न्यूमेरिकल्स, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग के बाद ये। ठीक है, अच्छा केसी क्या है? एट इक्विलिब्रियम स्टेज, at any stage QC at equilibrium stage KC, यहाँ पे the rate of forward is equal to the rate of backward, the rate of forward is equal to rate of backward. There is a difference between QC and KC. अब हम चेक करते हैं कौन कौन से कंडीशन में कैसे पता चलेगा। मान लो आपको कोई डाटा दे के रखा है, कोई रिएक्शन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, मोलर कंसंट्रेशन सब कुछ गिवन है, और आपको बोला गया है कि इसी टेम्परेचर पे या ऐसे कंडीशन में बताओ अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा रहा है? राइट डाउन इफ देखो यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, एक तो केपी केसी का अलग से रिलेशन आपको दिया जाता है और न्यूमेरिकल अलग है, केपी और केसी का आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, और एक आता है रिलेशनशिप किसको लेके? क्यूसी केसी को लेके। क्लियर है? ओके, तो अब हम चलते हैं, पूरे करेंगे हम सारा। इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, मान लो मैंने क्यूसी निकाल दिया है और एक केसी आ गया है और केसी गिवन रहता है। अगर आपको क्यूसी केसी वाला कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो आपको केसी 100% न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा।
क्यूसी आपको खुद को निकालनी पड़ेगी कंसंट्रेशन डाल के, और आपको चेक करनी पड़ेगी दोनों में क्या रिलेशन है। अगर क्यूसी इज लेस देन केसी, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। The reaction will continue in the forward direction. ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। If QC is greater than KC, अगर QC KC से बड़ा हो गया तो क्या हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें क्या डिसाइड करनी पड़ेगी, हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, क्या पता चलेगा हमें कि द रिएक्शन विल कंटिन्यू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन बैकवर्ड चल रहा है, ठीक है, द रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। क्लियर है? अच्छा लास्ट पॉइंट, इफ QC इज इक्वल टू KC, लास्ट पॉइंट, अगर QC और KC इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स अभी मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तीन कंडीशन बता दिया गया है आपको। अगर छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, अगर बड़ा है QC अगर बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, और अगर QC और KC इक्वल हैं, द रिएक्शन इज एट जस्ट इक्विलिब्रियम। पूरा इक्विलिब्रियम स्टेज पे ही रिएक्शन है। क्लियर है? ओके अच्छा, तो ये रिलेशन है आपका KC और QC, KC KP सब कुछ आपको बता दिया है। अब आप क्या करना चाहोगे मुझे बताओ। मेरे पास ऑप्शन ये है कि आपको आइदर तो आगे थोड़ा पढ़ा लूं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा लूं KC का, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, या फिर पहले न्यूमेरिकल और फिर आप आगे बढ़ोगे। क्या करना है आपको बोलो, या फिर आप चाहते हो कि KC QC का एक न्यूमेरिकल आपको करा दूंगी कंफर्टेबिलिटी के लिए। बच्चे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, मुझे तो ये अच्छे से पढ़ाना है, पूरा पढ़ाऊंगी मैं, टाइम लेके पूरा पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। बट यही है कि थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद आपको कंफर्टेबल, ठीक है एक तो न्यूमेरिकल करते हैं। अगर मैं एक्चुअली क्या होता है देखो, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना, बेकार हो जाएगा कंसेप्ट सारे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कुछ कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको कर मैं 2-3 लेते हैं कराती हूँ, न्यूमेरिकल मैम। मैं वही बोल रही हूँ, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपको करा देती हूँ, ये मैं रब करूँ क्या, उसके बाद आपको। अच्छा एक काम करते हैं, आप सबके पास एनसीईआरटी है फर्स्ट वॉल्यूम? यस मैम। लेके आनी होगी। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम 2 मिनट वेट करके मैम लिया एक बार जाके। क्या हुआ बेटे प्राची? मैम बुक जाके ले आए एक बार, बुक के जाके। हाँ तो ले आओ, कोई अगर है तो ले आओ, नहीं तो मेरे पास है, मैं भी आपको पहले क्वेश्चंस वगैरह दूं। अगर आपके पास, आप एक काम करना आगे से ना, देखो इक्विलिब्रियम पेपर स्टार्ट हो गया है, आगे से एनसीईआरटी पहले लेना फिर पढ़ने बैठना जब क्लास लेते हो तो, ठीक है ना, एनसीईआरटी पास में रखना पूरा। मेरे पास जो अभी है मैं वो क्वेश्चन पर आपको कराती हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो खूब सारे क्वेश्चन हैं और करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको पता है ना, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, तो टाइम लगेगा, लगने दो। एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, आपको करने की कोशिश करना। 2 क्वेश्चंस करते हैं, एक तो केपी केसी को लेके क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्यूसी और केसी को, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक में जाऊंगी और एक दिन मैं आपको पूरा होमवर्क दूंगी और यहाँ पे पूरे डाउट क्लियरिंग करूंगी। मैम आप तो उसमें मैम फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दो ना। कौन सा तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है? मैम एनसीईआरटी से करवा रहे हो? नहीं, मैं एनसीईआरटी मैंने खोला है, बट आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो ना, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, मैं हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया प्रोडक्शन कर रही हूँ। आपको रिएक्शन भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। मेरा हैबर्स प्रोसेस चल रहा है जिससे कि मैं अमोनिया का प्रोडक्शन कर रही हूँ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्लियर ना। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, और ये जो रिएक्शन चल रहा है ये 500 केल्विन में चल रहा है। आपको टेम्परेचर मैंने दे दिया है बच्चे, ठीक है। अच्छा, साथ में at this temperature at 500 Kelvin, let's take this at 500 Kelvin, ठीक है। at 500 Kelvin ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे चला गया है। कब चला गया है? 500 Kelvin में इक्विलिब्रियम में गया है। at 500 Kelvin at equilibrium, हर एक टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। वहां पे इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में गया है, और इसी स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम में मैं आपको कुछ डाटा दे रही हूँ। जो डाटा है वो है N2 का कंसंट्रेशन मुझे मिला हुआ है यहाँ पे। एनसीईआरटी करेंगे, बाद में करेंगे किसी दिन, ठीक है। अभी आज थोड़ा सा मैं नॉर्मली क्वेश्चन कराती हूँ आपको। इनटू 10 टू द पावर मैम माइनस फोटो 2 भेज मीटर देते। है। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? दिख नहीं रहा है क्या यहाँ से? क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम। एक्चुअली क्या होता है, अर्पित प्रेजेंट है ना? अर्पित, यस मैम। हाँ हाँ, मैं कोई भी क्वेश्चन जब होता है तो एज यूजुअल क्वेश्चन मैं पुट नहीं करती हूँ, मैं क्वेश्चन को चेंज करके देती हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं भेज रही हूँ, ठीक है जैनिक। मैम मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक क्वेश्चन की जगह मैम 3-3 हो जाते हैं मतलब। मैंने सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं क्वेश्चन डाटा, मैं ना क्वेश्चन चेंज करती हूँ, मैं एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी है उसे नहीं लिख देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से देती हूँ, इसीलिए मैं नहीं भेजती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, यू राइट डाउन दिस एमोनिया। हड़बड़ाओ नहीं, सारा होगा, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करते चलो, you'll get to know everything, ठीक है। मेरे पास 3 चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या है देखो, अब जो मैं इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्कूल में खत्म हो चुका है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इक्विलिब्रियम अभी तक करा भी नहीं, और अगर स्कूल में करवा भी दिया गया है तो उनको अच्छे से समझ नहीं है इक्विलिब्रियम का। तो मुझे क्या होता है, हर एक बच्चे को स्टार्टिंग से समझा समझा के करना पड़ेगा ये। तो आराम से कूल ही इसे लिखो, मैं कौन सी किस तरीके से क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे बोला गया है ये सब डाटा अवेलेबल होने के साथ आपको केसी पूछा गया है और केपी भी पूछा गया है, मुझे आंसर बताओ, फाइंड इट आउट। क्लियर? आप निकालो, इसमें केसी कैसे निकालोगे और इसमें केपी आप कैसे निकालोगे।
हो गया? या मैं करवा दूं, बोलो। आज 2 क्वेश्चंस कराऊंगी अभी साथ में, और साथ में मैं कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा दूंगी आज, ठीक है? आंसर लिख दूं, मैच कराओगे आप? हो गया? हेम सबरी, प्राची, विंशु, आस्था, सारे हो गए? आंसर्स आ गए किसी का? ये कर रहे हो? हेलो? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, ओके। हो रहा है, या मैं आंसर्स में लिखवाता हूँ, मैच कराओगे? देख लो। चलो, तो काफी टाइम लगेगा, मैं थोड़ा करा दूं क्या? मैम एक बार बता दो, हो तो गया है बट पता नहीं सही है नहीं। अच्छा, दोनों हो गया? केसी केपी दोनों? मैम थोड़ा सा डाउट, आप करा दो तो एक बार। मैं करा देती हूँ, ठीक है? और बाकी बच्चे, किसी ने भी नहीं करा अभी तक? यस मैम, किसी ठीक है। केसी कैसे निकालेंगे? ये मेरा रिएक्शन है, यहाँ पे एमोनिया का कंसंट्रेशन ले लेंगे, टू द पावर 2 ले लेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे N2 का कंसंट्रेशन ले लेंगे, टू द पावर 1 ले लेंगे, और H2 का कंसंट्रेशन ले लेंगे टू द पावर, कंसंट्रेशन मुझे मिला हुआ है 1.2 into 10 to the power -2। मोलैरिटी मिला है, तो डेफिनेटली मोलैरिटी है ही, यहाँ पे आप लिख सकते हो। आप अगर चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो, या फिर पूरा मोलैरिटी का स्क्वायर कर सकते हो, तो मैं वैल्यू नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो नेट मोलैरिटी निकलने वाली है, जब आपको वैसे नॉर्मल केसी का वैल्यू दिया जाता है, देखो इसका यूनिट क्या निकलेगा, यहाँ पे मोल पर लीटर स्क्वायर, यहाँ पे मोल पर लीटर का 4, तो नेट जो आएगा मोल पर लीटर का -2 आ जाएगा। बट यूजुअली क्या होता है, जब मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाता है, तो बुक में आप एनसीईआरटी में भी चेक करना, यूनिट साथ में नहीं होता है, इसे कांस्टेंट मान के चलते हैं, इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है, बट बुक में केसी के साथ यूनिट लिखा नहीं जाता है कई बार, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ये इतना मोलर है ना, ठीक है? इसका स्क्वायर ले लो, डिवाइड बाय N2 का कितना दिया है, 1.5 into 10 to the power -2 मोलर का, बस सिंपल आपको मोलर लिखना है, कुछ लिखना नहीं है। चाहो तो आप ये मोलर नहीं लिखना है तो स्किप कर दो, चलेगा, कोई बात नहीं। और बाकी नेक्स्ट है मेरा H2 कितना मिला है मुझे, 3 into 10 to the power -2 मोलर का क्यूब मिला है यहाँ पे, तो क्यूब ले लो, इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि ये आंसर आ रहा है क्या। यहाँ पे बुक में जो गिवन है 1.06 into 10 to the power 3 लिखा है, यहाँ पे आ रहा है, एक बार चेक कर लो, आ जाना चाहिए वैसे। -8 और ये ऊपर चला जाएगा, यही आ रहा वो है हो मैम। जाएगा, हाँ यही आ रहा है, ठीक है, ओके। तो केसी आ गया मेरा, ये आ गया। अगर आप चाहो तो केसी ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में ऐसे ही दिया है, नो यूनिट, अदरवाइज आप लिख सकते हो मोल टू -2।
मोलैरिटी -2 लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो नेट यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मोल। मोलैरिटी का मतलब समझते हो, मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर। मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर, तो यहाँ पे मोल पर लीटर डालो, मोल पर लीटर, तो नेट जो आएगा वो आ जाएगा दिस मोल पर लीटर -2 आएगा, जिसे अगर मैं लिखूं तो 1.06 into 10⁻³ मोल -2 आएगा, मोल के बदले। बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो विदाउट यूनिट लिखा है, सिंपल एक्सप्रेशन दिया है खाली। तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है यूनिट वगैरह तो सीधा किसी का ऐसे वैल्यू लिख के फिर छोड़ देना चलेगा, बिकॉज हम इसे कांस्टेंट मानते हैं और इसका यूनिट होता है। ठीक है, ये पहला आंसर है, आप मैच करा दो आ रहा है कि। दूसरा मैं आपको लेके चलती हूँ, केपी कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट केपी। तो केपी कैसे निकाला जाता है, केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन गैस, क्लियर है? ठीक है, और नॉर्मली इस चैप्टर में अगर आपको आर के वैल्यू डालनी है तो आप इसमें यहाँ पे 0.083 ले सकते हो। यूजुअली जो टेम्परेचर जो प्रेशर होता है हम उसे बार में कैलकुलेट करते हैं, तो फिर भी मैं आपको एक जो इसके जो क्वेश्चंस है वो एक बार आपको बता देती हूँ। यस मैम मेरा केपी गलत आ रहा है। नहीं, केपी गलत आ रहा है, अभी तक आंसर नहीं बताया मैंने। मैम 0.255 है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने खुद अभी आपको बना के दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद बना के दिया है, तो आप निकालो, मैं भी निकाल रही हूँ। निकालते हैं 1.06 into 10⁻³ केसी का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से लेके केसी का वैल्यू लिख दिया है। आरटी आर इज 0.083 ले लो, क्योंकि अगर मैं प्रेशर 12.083 इनटू टेम्परेचर 500 केल्विन गिवन है। आपकी वीडियो पॉज हो, क्या हुआ बेटे, हम अब ठीक हो नहीं गए देख हैं। सकते? ठीक है, बीच बीच में थोड़ा हो रहा है ऐसे। ठीक है, डेल्टा एन कितना आ रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे कितना आ गया डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेड। क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 रिएक्टेंट्स के साइड में, यहाँ पे 2 है, so this is 2 - 4 is equal to -2। ठीक है, तो डेल्टा एन मेरा आ चुका है यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 डालो। किसी को डाउट है तो मुझे पूछो, बाकी सॉल्व आप खुद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी मैंने बना के दिया है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है। यस मैम 0.255 ही आ रहा है मेरे को। 0 पॉइंट कितना आ गया, 255। 0.255। ठीक है, 0.255 आ गया यहाँ पे। और अगर मुझे यहाँ पे यूनिट लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट मैंने यहाँ पे भी लिखना है तो लिखो यूनिट, नहीं तो स्किप करो। मैंने अगर मुझे यूनिट लिखना ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार 2 माइनस मैम 80 वैसे -2। ऑड इंटी मतलब नंबर है, तो मैम मैं 82 लेता हूँ, क्योंकि एटीएम सही रहते हैं ना फिर। क्या हुआ, मैम मैंने 0.082 लिया है। 0.21 लेते हैं यूजुअली, 0.0821 लेते हैं, तो तुम लेना है तो 0.82 लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.83 लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा फर्क नहीं है बेटे, थोड़ा बहुत फर्क होता है उसमें, चलेगा। बिकॉज मैंने 0.83 डाला है, यहाँ पे मैंने बार में यूनिट ले लिया है, इसका यूनिट जो आएगा केपी का बार -2 में आएगा, अगर आप कैलकुलेट करो तो। बट आप चाहो तो खाली ये लिख के छोड़ सकते हो, यूनिट बिना डाले, चलेगा। कहीं पे अगर पूछा गया कि केपी का यूनिट क्या है बताओ, फिर आप लिख सकते हो बार 2 माइनस। जरूरी नहीं है कि आपको किसी केपी यूनिट नहीं पूछेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। तो आस्था क्लियर है ये पूरा, अभी क्लियर है? हाँ मैम आ गया था मेरा। ठीक, ठीक, अच्छा,
अब मैं आपको ये केपी केसी का रिलेशन को लेके मैंने आपको बताया कि कैसे आप किस तरीके से प्रोसीड करोगे और मैम आंसर निकालो। हाँ बोलो अर्पित। मैम मेरी केसी की वैल्यू ठीक नहीं आ रही मैम। केसी का देखो, केसी का वैल्यू तो मैंने भी नहीं निकाला है, बुक का वैल्यू आपको मैंने दे दिया है, आप चेक कर लो एक बार। जैनी ने तो यही बोला, यही आया है बोल रहा है। यही आएगा। 355.55 मैं ऐसा है। आपको बताती हूँ क्या आंसर आएगा, मैं आपको बताती हूँ देखो। 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर 4 आ रहा होगा। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो इसे। अगर आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर।